नमस्कार किसान भाइयों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर आ चुकी है क्योंकि अब 14वीं और 15वीं किस्त पर बड़ा अपडेट आ चुका है। एमपी किसान 4000 कब आएंगे आपके खाते में, तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में जानने वाले हैं कि आपका पेमेंट में देरी क्यों हो रहा है, एमपी किसान योजना में क्या बड़ी खबर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एमपी किसान कल्याण योजना 15वीं किस्त का सच क्या है, 4000 आएंगे या 2000, देरी का असली कारण और आपका अगला कदम क्या है। देखिए, इंतजार का मीटर किस्त अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि अफवाह हो रहा था 15 अप्रैल को आएंगे, 16 अप्रैल को आएंगे, 17 अप्रैल को आएंगे, लेकिन आज 18 अप्रैल है, लेकिन अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया है। सच्चाई क्या है, सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक लिखित सूचना नहीं आई है। संभावना जताई जा रही है कि 15 से 20 अप्रैल के बीच में आपका पैसा आ जाएगा, लेकिन अभी सरकार का कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है। खाते में कितने पैसे आएंगे, देखिए समान प्रक्रिया जो बोला जा रहा है कि 2000 रुपया आएंगे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ आने की भारी संभावना है, इसीलिए आपके खाते में 4000 आ सकते हैं। यह सरकारी तौर पर अभी घोषित नहीं है, लेकिन अंतरिम तैयारियां इसी की ओर इशारा कर रही है। सरकार की तरफ से देरी के 3 प्रमुख कारण क्या क्या है, चलिए जानते हैं। पहला वित्तीय वर्ष हो गया और सरकारी रणनीति हो गया, और तृतीय तकनीकी और फंड हो गया। ये पहला कारण नया वित्तीय वर्ष, यानी कि आप सबों को पता है 1 अप्रैल से सरकार का नया वित्तीय वर्ष चालू होता है, यानी कि सामान्य साल जनवरी से शुरू होता है, लेकिन सरकार का वित्तीय वर्ष अप्रैल से शुरू होता है। इस समय पुराने बजट बंद होते हैं और नए बजट का लेन देन शुरू होता है। इस सिस्टम रीसेट के कारण शुरुआती हफ्तों में फंड ट्रांसफर धीमी हो जाता है। दूसरे बड़े कारण क्या है, बड़े आयोजन की तैयारी, यानी कि सरकार अक्सर एक बड़े कार्यक्रम का इंतजार करती है। उसमें लक्ष्य रहता है कि एक ही क्लिक के जरिए सभी किसान भाइयों के खाते में एक साथ पैसे ट्रांसफर करना, यानी कि सही समय और मैनेजमेंट की तैयारियों के कारण यह देरी हो रही है। देखिए, तीसरा कारण क्या है, दोहरी किस्त और फंड अलॉटमेंट, यानी कि अगर सरकार 4000 एक साथ देने की योजना बना रही है तो इसके लिए नए सिरे से फंड अलॉटमेंट की आवश्यकता होती है। सिस्टम में इस बड़े बदलाव के कारण कुछ तकनीकी समस्या आ सकती है, जिन्हें सुलझाया जा रहा है। देखिए, स्टेटस चेक, आपका पैसा आएगा या नहीं, आप कैसे जानेंगे कि आपका पैसा आएगा या नहीं। देखिए, आपका बैंक खाता यानी कि सिस्टम से सही तरह से जुड़ा है और एक्टिव है, तो आपका रिजल्ट जो है पक्का 100% आपके खाते में पैसा आने वाला है। अगर आपका बैंक खाता इनएक्टिव है, आपका खाता होल्ड पर है या सिस्टम से कट गया है, तो पैसा आपका अटक जाएगा। इसीलिए आप तुरंत एक्शन लें। ई-केवाईसी, बैंक का सबसे जरूरी नियम क्या है, बैंक समय समय पर ई-केवाईसी मांगते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ग्राहक एक्टिव है। अगर केवाईसी अपडेट नहीं है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी का पैसा बैंक के गेट से ही वापस चले जाता है। देखिए, पैसा ना अटके, इसके लिए आज ही करें ये 3 काम। पोर्टल चेक करें, किसान पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस एक्टिव या इनएक्टिव चेक करें। बैंक जाए, अगर सिस्टम इनएक्टिव है या पिछली किस्तें नहीं आई है तो तुरंत अपनी बैंक ब्रांच में जाएं, केवाईसी अपडेट करें। बैंक अधिकारी से सुनिश्चित करें कि आपके खाते की ये केवाईसी पूरी तरह से अपडेट है। ठीक है, घबराइए नहीं, आपका पैसा सुरक्षित है। देरी केवल प्रशासनिक है, अफवाहों या डर फैलाने वाला पर ध्यान न दें। अगर आपका खाता एक्टिव है और ई-केवाईसी पूरी है तो आपका पैसा 100% आएगा। बस आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। क्या आपका अकाउंट इनएक्टिव दिख रहा है, कमेंट में हमें अपनी समस्या बताएं, हम आपकी मदद के लिए इनएक्टिव को एक्टिव कैसे करें पर अगला वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।